ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब हैं। हाँ हाँ हरिओम हरिओम। मेरे राम जी महाराज रखिए चरणों का दास, मेरे प्रभु जी सरकार रखिए चरणों के पास। चरणों के पास रखिए दासों के दास। चरणों के पास रखिए दासों का दास, मेरे प्रभु जी महाराज रखिए चरणों का दास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तू तो दीनों का साथी, मुझ में दीनता नाती, पर विश्वास की एक मन में जलती रहती है बाती। लाज रहे तुझको प्रण की, याद रहे तुझको जन की, भूल मेरी काली करनी, चरण मुझे लोगे अपनी, मेरे राम जी महाराज रखिए चरणों के पास। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो 67वें श्लोक से संप्रदान विधि भगवान ने बताई है। संप्रदान विधि माने किसको ये गीता का उपदेश है, ये सुनाना चाहिए, किसको नहीं सुनाना चाहिए, और इसका फल क्या है, ये बातें 67वें श्लोक से और 72वें श्लोक तक की है। तो प्रवचन करने वाला जो है 67वें श्लोक में ये बताया, जो वक्ता है उसको भगवान आदेश करते हैं कि ये उपदेश न वाच्यम, और इसी श्लोक में ये बात छुपी हुई है कि किसको ये वाच्यम, न वाच्यमिति मतलब जो नहीं सुनना चाहता है या जो दोष दृष्टि रखने वाला है, भगवान में दोष दृष्टि रखता है, उनको ये नहीं सुनाना चाहिए। तो और फिर उसी बात में ये बात भी छुपी हुई है कि किसको ये सुनाना चाहिए। तो वाच्यमिति और न वाच्यमिति, निषेध वाक्य भी है और विधि वाक्य भी है। अतपस्काय न वाच्यम, तपस्काय वाच्यम, अभक्ताय न वाच्यम लेकिन भक्ताय वाच्यम, अशुश्रुवे न वाच्यम और शुश्रूषवे जो सुनना चाहते हैं उनको वाच्यम, अभ्यसूयवे जो दोष दृष्टि रखने वाले हैं उनको न वाच्यम, और अनसूयवे जो दोष दृष्टि से रहित हैं उनको सुनाना वाच्यम। तो इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। कदाचन का भाष्यकार ने अर्थ किया कश्यांचित अवस्थायाम, किसी भी अवस्था में नहीं सुनाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, बहुत दृढ़ता से ये बात बोली है कि जो कोई अभक्त हो, अशुश्रूषु हो, असूया दोष से ग्रस्त हो, अतपस्वी हो, तो उसे किसी भी अवस्था में यह उपदेश नहीं सुनाना चाहिए। कश्यांचित अवस्थायाम न वाच्यम, किंतु वाच्यम कस्मै, किनको सुनाना चाहिए? बोले भगवती भक्ताय तपस्विने शुश्रूषवे अनसूयवे च वाच्यम इदम शास्त्रम। भगवान में भक्ति रखने वाले हैं, जो तपस्वी हैं, शुश्रूषा युक्त हैं और दोष दृष्टि से रहित पुरुष हैं, उनको ये उपदेश सुनाना चाहिए। भगवान कहते हैं यदि कोई ये ऐसा कर रहा है, माने ग्रंथ को और ग्रंथ के अर्थ को मेरे भक्तों के हृदय में प्रत्यायित करता हो, मेरे भक्तों के हृदय में स्थापित करता हो, तो वो मेरी पराभक्ति करता है और अंततः मुझ में ही समा जाता है। माम एव एष्यसि, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इसमें विधि यह है, मतलब आदेश यह है कि उपदेश करते समय वक्ता के हृदय में यह इच्छा होनी चाहिए कि इसका अर्थ मुझे सामने वाले के हृदय में प्रत्यायित करना है, उसके हृदय में स्थापित करना है। ये एक आग्रह उसके मन में होना चाहिए। असल में वक्ता का धर्म यही है। और यदि हमने बोल दिया, अब सामने वाला जाने, उसको समझ में आया नहीं आया उसकी वो जाने। तो यदि प्रत्यायित करने की भावना वहां नहीं है तो वो फिर स्वधर्म से हटने वाली बात है। वक्ता का स्वधर्म यही है कि वो श्रोता के हृदय में अपने उपदेश को, जो वो कहना चाह रहा है, उसको वो प्रत्यायित कर दे। इसका भाव यह होना चाहिए। ध्यान रखें, ये विधि वक्ता को तब लगती है जब सामने वाला अर्थात सुनने वाला जो है, श्रोता है, वो भक्त हो, श्रद्धालु हो, असूया दोष से रहित हो। तो यदि उसको प्रत्यायित करने में कोई बाधा है, कुछ वो उसको सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, तो संभव है उसकी एकाग्रता में कुछ कमी हो, संभव है उसकी बुद्धि विशेष अवगाहनी नहीं बनी है, विषय अवगाहनी नहीं बनी है, तत्व स्पर्शी नहीं बनी है, उसमें अंतर्मुखता की थोड़ी हो सकता कमी हो। लेकिन भक्ति है, श्रद्धा है, तो जो वक्ता है तो वो उस अर्थ को उसके हृदय में स्थापित कर सकता है
ये एक आचार्य का बल होता है, एक वक्ता का बल होता है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि श्रोता जो है वो भक्त होना चाहिए, वो श्रद्धालु होना चाहिए। अगर कोई अभिमान की वृत्ति लेकर के बैठा है सुनने के लिए, तो फिर उसको कुछ समझ में आएगा भी नहीं और उसका कुछ हो भी नहीं सकता। कोई उद्दंड वृत्ति वाला व्यक्ति है, माने उसमें बाकी चीजें हैं लेकिन साथ में उद्दंडता भी है, तो उसका भी कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए तो भगवान का धन्यवाद कि उसके लिए कोई विधि उन्होंने की नहीं है, उसके लिए कोई आदेश ऐसा किया नहीं है, नहीं तो आचार्य धर्म या वक्ता धर्म जो है उसके लिए बहुत कठिन हो जाता। लेकिन यदि कोई भक्त है, विनयी है, श्रद्धालु है, तो फिर उसको ये उपदेश प्रत्यायित किया जा सकता है। श्रवण करते करते भी व्यक्ति में एकाग्रता बढ़ती है, उसमें सूक्ष्मता बढ़ती है, माने सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करने की उसमें सामर्थ्य बढ़ती है। धीरे धीरे श्रवण करते करते उस विषय के साथ एक तरह से एकता हो जाती है, उसके साथ थोड़ा सा परिचय हो जाता है, तो उसको वो समझ में आने लगती है बात। तो सबकी नहीं लेकिन अधिकतर की ये बढ़ती ही है। गुरुदेव ने गीता केवल सुनाई ही नहीं, श्रोता भी बनाए। कई श्रोता ऐसे होते हैं जिनकी ग्राहकता बाकी अन्य लोगों से अधिक होती है, तो उनके साथ बौद्धिक संवाद करना फिर आसान होता है। चिन्मय मिशन के जो श्रोता हैं, उनकी जो कैटेगरी है, उनका जो टेस्ट है, वो थोड़ा अलग ही है, उनकी मांग अलग तरह की होती है। तो गुरुदेव ने तो स्वयं अभिध्यास्यति इतना ही नहीं किया, बल्कि अर्थ का अभिधान करने वालों का एक क्रम चला दिया। माने ऐसे सैकड़ों स्वामी और ब्रह्मचारी उन्होंने तैयार कर दिए, जो आगे चलकर उन्होंने मिशन की सेवा में अपना सारा जीवन लगाया और हमारे शास्त्रों के ज्ञान को समाज में फैलाने का काम वो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पढ़ने वालों के लिए भी और सुनने वालों के लिए भी उन्होंने जगह जगह स्टडी ग्रुप्स बनाए। पूरे देश में सैकड़ों स्टडी ग्रुप्स अभी चल रहे हैं और जगह जगह ज्ञान यज्ञ भी होते रहते हैं। आप जानते हैं, चिन्मय मिशन से जो जुड़े हुए लोग, उनको पता है कि समय समय पर हर सेंटर पर कुछ 1-2-3 वर्ष में 2-3-4 ज्ञान यज्ञ होते हैं। ज्ञान यज्ञ मतलब कोई एक विषय लेते हैं, कोई आचार्य आते हैं बाहर से, या वहाँ भी जो होते हैं वो कोई विषय लेते हैं, कोई उपनिषद लेते हैं या भगवत गीता का कोई अध्याय लेते हैं, रामायण का कोई प्रसंग लेते हैं, और फिर उस पर 7 दिन 10 दिन 5 दिन जैसा भी समय होता है उस हिसाब से वो प्रवचन वहाँ करते हैं। तो अध्यक्ष्यते और श्रेणुयात, ये आगे आएंगे विषय, मतलब जो अध्ययन और सुनना, तो ये हर जगह चल रहा है। ये भगवान की भक्ति है। भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैशत्य संशय है। जो इस तरह से कोई वक्ता मेरे इस उपदेश को अपने मेरे भक्तों में पहुंचाएगा, उनके हृदय में प्रत्यायित करेगा, उनको उनमें स्थापित करेगा, तो निश्चित रूप से वो मेरी पराभक्ति कर रहा है और वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो वक्ता में प्रत्यायित करने की भावना होनी चाहिए। यही चीज जो है वो स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले जो लेक्चरर या प्रोफेसर्स हैं, उनसे इस वक्ता को अलग बनाती है। जो प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स होते हैं, उनमें वहाँ उनके मन में उस विषय को प्रत्यायित करने की भावना उतनी नहीं होती जितनी कि यहाँ वक्ता में होती है। क्या होता है, लेक्चर दिया और छुट्टी, विद्यार्थी को समझ में आया नहीं आया उसकी वो जाने, उनको फिर उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। हाँ, अगर वो पूछता है, अगर उसको विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा, पूछेगा तो फिर वो बता देंगे। बाकी बहुत अपनी तरफ से बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं, उनका यह नहीं होता कि भाई वो बिल्कुल उनको प्रत्यायित हो ही जाना चाहिए, ऐसा वहाँ भाव होता नहीं। जबकि यहाँ क्या, एक तरह की एसोसिएशन है, एक रिलेशन है वक्ता और श्रोता में। यहाँ पर प्रत्यायित करने का एक आग्रह होता है, इसमें एक तपस्या होती है, एक समर्पण होता है। तो ये विधि है, माने एक भगवान का एक तरह से ये आदेश है। और ध्यान रखें, 4 के लिए उन्होंने बोला वाच्यम, कि जो भक्त है, जो तपस्वी है, जो दोष दृष्टि से रहित है, जो इस तरह से 4 बातें बताई। और जो 4 को न वाच्यम, जो दोष दृष्टि वाला है, जो अतपस्वी है, अभक्त है, तो उनको तो ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो प्रत्यायित करने का आग्रह वक्ता के मन में रहना चाहिए। अभिधास्यति, ऐसा यदि कोई करता है तो भगवान कहते हैं वो मेरी सबसे बड़ी सेवा करता है, मेरी सबसे बड़ी भक्ति करता है। और उस भक्ति का फल क्या है, बड़ा अद्भुत है। वो ये है कि उसको निश्चित रूप से स्वरूपावस्थान हो ही जाएगा कभी न कभी।
निश्चित है। स्वरूपावस्थान कोई कराता है ऐसा भगवान का मंतव्य यहाँ नहीं है। यहाँ वाक्य है एष्यति, मैं उसको स्वरूपावस्थान कराता हूं ऐसा नहीं, बल्कि क्या कहा, माम एष्यति एव, माम शिवम अद्वैतम माम चैतन्यम एष्यति, वो मुझ चैतन्य स्वरूप में, मुझ परम शांत शिवम रूप में वो प्रवेश कर जाता है। तस्य क्रीड़ास्थली अहम एव, मैं उसकी क्रीड़ास्थली बन जाता हूँ। तस्य रमण स्थानम एव, तो पहले भी तीसरे अध्याय में कह चुके भगवान, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः, वो अपने आत्मा में से ही अपने आत्मा में संतुष्ट रहता है। तो ये है एष्यति, माने वो मुझ में ही प्रवेश कर जाता है, मतलब उसका स्वरूपावस्थान हो जाता है। अब आगे कहते हैं 69वां श्लोक है ये 18वें अध्याय का 69वां श्लोक। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। न च तस्मात्, तस्मात् का भाष्यकार अर्थ करते हैं यहाँ पर शास्त्र संप्रदाय कृत, इस गीता शास्त्र संप्रदाय को चलाने वाले, गीता शास्त्र की परंपरा चलाने वाले, तो उसकी तुलना में मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः न अस्ति, मनुष्यों में उस भक्त से बढ़कर मेरा अधिक प्रिय करने वाला और कोई नहीं है। जो इस शास्त्र परंपरा को आगे चला रहा है उससे बढ़कर मेरा प्रिय करने वाला और कोई नहीं है। और न च तस्मात् भविता अन्य में प्रियतरो भुवि, और आगे भी यानी भविष्य में भी उससे अधिक प्रियतर इस भूलोक में दूसरा कोई नहीं होगा, माने वह मेरा अतिशय प्रिय करने वाला है। वर्तमान मनुष्यों में उससे बढ़कर प्रियतम कार्य करने वाला और कोई नहीं है, तथा भविष्य में भी इस पृथ्वी पर उससे बढ़कर प्रियतर और कोई दूसरा मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे इस उपदेश को मेरे भक्तों तक पहुंचा रहा है। तो भगवान स्वयं अपने मुख से ये बात बता रहे हैं, मेरे ऊपर उसका ये अनुग्रह है। भगवान कह रहे हैं कि ये एक तरह से मेरे ऊपर उसका अनुग्रह है कि मेरे उपदेश को वो मेरे भक्तों तक पहुंचा रहा है, और मेरा अनुग्रह भी उसके ऊपर बना रहता है। उसके सिर पर मेरा हाथ रहता है, उसको मैं स्निग्ध दृष्टि से देखता रहता हूं कि ये देखो नारद जी के अनुयायी लोग हैं। नारद जी ने कहा है, गेहे गेहे जने जने भक्ति त्वाम स्थापयिष्यामि, हे भक्ति तुमको मैं घर घर में जन जन में स्थापित कर दूंगा। तो हमारे गुरुदेव ने भी यही प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, और इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट तो हो ही नहीं सकता। जो लोगों को परमात्मा की तरफ उन्मुख कर दे, परमात्मा की तरफ चला दे, परमात्मा का वर्ण करवा दे, तो माने कुछ तो हो जाए, वर्ण ही हो जाए चाहे। तो आज भले ही योग्यता उनमें नहीं है, अगर लेकिन उन्होंने वर्ण कर लिया है तो यात्रा तो शुरू हो गई एक तरह से, उनकी एक लक्ष्य बन गया। तो समाधान की दिशा में आदमी चल पड़ा, नहीं तो अनादिकाल से तो भटक ही रहा था, परमात्मा की तरफ नहीं चल रहा था। इसका मतलब क्या था, भटक रहा था। तो अब एक लक्ष्य उसको प्राप्त हो गया परमात्मा की तरफ चलने का। तो ये विधि है वक्ता के लिए कि आप मेरे भक्तों को उधर चलाने के लिए प्रेरित करो। अब बोलते हैं एक व्यक्ति है जो वक्ता की श्रेणी में है, प्रवचनकर्ता की श्रेणी में तो जो वक्ता की श्रेणी में या प्रवचनकर्ता की श्रेणी में तो नहीं है, लेकिन अध्येष्यते, वो अध्ययन करता है, गीता जी का पाठ करता है, उसके अर्थ का अनुसंधान करता है, महापुरुषों के भाष्य पढ़ता है, टीकाएं पढ़ता है। तो उसके लिए भगवान आगे इस 70वें श्लोक में बोलते हैं। ये 70वां श्लोक है 18वें अध्याय का। अभी तक की जो चर्चा हुई इसमें किसी का कोई प्रश्न है या इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो फिर 70वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे।
तो ये 70वां श्लोक है 18वें अध्याय का। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तो अध्येष्यते, भाष्यकार ने अर्थ किया यहाँ पर पठिष्यति, वो पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? ये इमं धर्म्यम संवादम आवयोहो, धर्माद अनपेतम संवाद रूपम ग्रंथम। हमारे इस धर्म रूप संवाद को माने गीता ग्रंथ को जो पढ़ेगा, तो यह माने जो कोई पुरुष, यह कश्चित भक्त है, उसमें जोड़ सकते हैं आप, यह कश्चित श्रद्धालु, यह कश्चित जिज्ञासु, यह कश्चित मुमुक्षु, सदाचारोन्मुखी, साधु वृत्तिधारी। तो यह कश्चित आवयोः संवादम अध्येष्यते, हमारे इस कृष्ण अर्जुन संवाद को जो पढ़ेगा। और यह संवाद कैसा है? बोले धर्म्यम, धर्मयुक्त है, धर्म से रहित नहीं है। भाष्यकार ने अर्थ किया धर्माद अनपेतम, माने धर्म से रहित नहीं है। अपेतम माने होता है रहित, अनपेतम माने जो धर्म से रहित नहीं है, धर्म के सहित है। तो ये बिल्कुल धर्म से सुसम्मत है, धर्म से भरा हुआ है, ऐसा यह संवाद है। तो इस धर्म सम्मत धर्म रूप संवाद को यह अध्येष्यते, जो अध्ययन करेगा, जो इसको पढ़ेगा, तो तेन मनुष्येण तेन साधकेन तेन भक्तेन अहम इष्टश्याम, वो अध्ययन कर रहा है, लेकिन उसके द्वारा मैं पूजित हुआ, ऐसा मैं मानूंगा। माने वो मेरी पूजा कर रहा है, ऐसा मैं समझूंगा। तो ये कितना बड़ा फल है पढ़ने मात्र का ही। इष्टश्याम, भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पर, इष्टश्याम पूजितः भवेयम इति में मति निश्चयः। इस अध्ययन से, उसके इस अध्ययन से मैं पूजित होता हूँ, ऐसा मेरा निश्चय है। इस बात को मैं खुद मानता हूँ, सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। भगवान का ऐसा मत है कि ये मैं, अगर वो पढ़ रहा है तो उसके द्वारा मेरी पूजा हो रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत से महात्मा लोग हैं जो एक अध्याय का रोज पाठ करते हैं, नियम बना लेते हैं। कई लोग, कोई 2 अध्याय का करते हैं, कोई 3 या 5 अध्याय का करते हैं, कोई पूरी गीता रोज पढ़ते हैं। क्यों? इष्टश्याम, इस कारण लोग ऐसा व्रत ले लेते हैं कि कुछ नहीं, मैं ये गीता का पाठ कर रहा हूँ, रोजाना मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये भगवान की एक तरह से मैं पूजा कर रहा हूँ, ये उनका भाव होता है। तो हमें भी ऐसा व्रत लेना चाहिए, रोज अधिक नहीं 1 अध्याय का पाठ करें, धीरे धीरे वो पाठ याद हो जाएगा। और याद होने पर तो फिर बड़े अध्याय हो, चाहे दूसरा अध्याय और 18वां अध्याय सबसे बड़े हैं। दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है, 18वें अध्याय में 78 श्लोक है। तो अगर याद हो जाते हैं तो फिर वो 10 मिनट से ज्यादा उस एक अध्याय में लगते नहीं है बोलने में। तो इष्टश्याम इति मे मति ही। बोले महाराज ये कौन सी पूजा हुई आपकी? क्या फूल वाली पूजा है या किसी द्रव्य वाली पूजा है? बोले नहीं, ये ज्ञान यज्ञेन, इसका जो अध्ययन है वो मेरी ज्ञान यज्ञ जैसी पूजा है। ज्ञान यज्ञ शब्द का भगवान भाष्यकार ने अर्थ किया यहाँ, विधि जप उपांशु मानसा नाम यज्ञानाम ज्ञान यज्ञ है मानसत्वाद विशिष्टतम इति। बोले विधि यज्ञ, उपांशु यज्ञ और मानस यज्ञ, ये अलग अलग तरह के यज्ञ हैं। जैसे जप यज्ञ होता है, विधि यज्ञ कोई है, उपांशु यज्ञ, मानस यज्ञ। तो इन 4 यज्ञों में ज्ञान यज्ञ जो है वो मानस है, इसलिए विशिष्ट है, श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ में द्रव्य का संश्लेष नहीं है, ज्ञान यज्ञ में किसी प्रकार के द्रव्य की जरूरत नहीं है, इसलिए वो विशिष्ट है। और ज्ञान यज्ञ जब आदि यज्ञों से भी उत्तम माना जाता है, विशिष्ट माना जाता है। मानसत्वाद, वो मानसिक है, इसलिए जब भी वैसे मानसिक हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन फिर भी जब तो कभी कभी वैखरी वाणी से भी होता है और पश्चंती वाणी से भी होता है, थोड़ा मध्यम वाणी से भी होता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ जो है वो मानसिक है। सीधे जहाँ पर शुद्धि नहीं चाहिए
वहां ये घटना घट रही है। मन में शुद्धि चाहिए, जहां शुद्धि चाहिए मतलब मन में शुद्धि चाहिए, तो वहां ये घटना घट रही है। तो मन में आपको शुद्धि चाहिए और मन में ही ये घटना घट रही है, तो अध्ययन कहाँ हो रहा है? मन में हो रहा है। और अगर अर्थानुसंधान भी अगर साथ में हो रहा है तो फिर तो बुद्धि भी शुद्ध होती है। तो द्रव्य यज्ञ तो बाहर होता है, उसमें फिर आचार शुद्धि चाहिए, हाँ, नियम शुद्धि चाहिए, व्रत शुद्धि, सब इन सब की बातें वहां हो रहती है, रखना है। इसलिए भगवान ने कहा श्रेयान द्रव्य में याद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परंतप। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा जो ज्ञान यज्ञ है वो ज्यादा श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर माने ये नहीं कि वो स्वर्ग को देने वाला है, बल्कि वो निश्रेयस के संदर्भ में ज्ञान यज्ञ अधिक समर्थ है निश्रेयस को देने में। अच्छा, उसका रहस्य देखें। उसका रहस्य ये है कि जब द्रव्य यज्ञ होगा तब कहा जाएगा कि उपवास करो, स्नान करो, व्रत शुद्धि, नियम शुद्धि, शरीर शुद्धि, आचार शुद्धि, आसपास का वातावरण वो शुद्ध करो, गाय के गोबर से लीप कर फर्श को अच्छी तरह से शुद्ध बनाओ, फिर उसमें बैठो। तो ये सब बहिरंग शुद्धि है, क्योंकि यज्ञ भी बाहर ही हो रहा है। फिर उसके फल के रूप में क्या होगा? चित्त शुद्धि तो होगी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? मानस यज्ञ हो रहा है सीधा ही। तो गीता अध्ययन या कोई और शास्त्र का अध्ययन हो, जप आदि का हो, तो बिना इतने सारे नियम पालन करके ही मन शुद्धि हो जाती है। मतलब मानसिक यज्ञ अगर कर रहा है व्यक्ति तो उसको बिना दूसरे बाहरी तामझाम किए उसको मन शुद्धि हो जाएगी। और मन शुद्धि हो जाती है तो और वो फिर अर्थानुसंधान के साथ होता है तो फिर उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। माने अंतरंग देश में शोधन क्रिया का आरंभ हो गया एक तरह से। तो बोलते हैं भगवान यहाँ पर, हे अर्जुन, ये कश्चित अध्यक्षते, जो कोई ये पढ़ेगा। अब देखिए, ये जो यह शब्द है ये मनुष्य मात्र के अधिकार का सूचक है। जो भी कोई मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है, कोई भी मनुष्य कर सकता है। यह कश्चित अध्यक्षते अब आवयो इमं धर्म्यम संवादम तेन अहम इष्टम श्याम इति मे मतिः। प्रथम इष्टम श्याम ज्ञान यज्ञेन। तो ये जो अध्ययन प्रक्रिया बताई भगवान ने, तो इसमें फलश्रुति भी है। अध्ययन जो है वो केवल अध्ययन नहीं है, बल्कि वो पूजा है भगवान की। ये कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री आदि का अध्ययन नहीं है, उसकी पढ़ाई मात्र नहीं है। गीता का जो अध्ययन है, गीता जी को कोई अगर पढ़ता है तो वो भगवान की पूजा है, केवल वो अध्ययन मात्र नहीं है, वो एक तरह से भगवान की भक्ति है। गोस्वामी जी लिखा, प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति सत्संग ही है। तो शास्त्र की दृष्टि से अध्ययन अध्यापन क्या है? वो भगवान किस श्रेणी में उसको रखा है? वो सत्संग ही है। तो इसे समझना चाहिए और इसके प्रति अतिशय आदर भाव हमारे मन में होना चाहिए। कभी इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए कि ठीक है कोई खास बात नहीं, अध्ययन कर लेंगे, कभी किया कभी नहीं किया, ऐसा नहीं। नियम बनाए और बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक उसका अध्ययन करें। लाइटली अगर लेना है तो फिर राजनीति की बातें करो आप, परिवार कैसा होना चाहिए, परिवार संबंधी बातें करिए, समाज शास्त्र की बातें कीजिए। बड़ा विषय व्यक्ति को इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि वो क्षुद्र विषय का प्रतिषेधक होता है, उसे क्षुद्र विषय से वो दूर कर देता है व्यक्ति को, क्षुद्र विषय में वो इंडल्ज नहीं होता। यदि बड़ा विषय नहीं हो तो लोग घर में दाल सब्जी क्या बनी इसकी बातें करने लग जाती है। कभी देखा होगा आपने आस पड़ोस में जो औरतें बातें करती है, क्या सब्जी बनाई आज, दाल किसकी बनाई, ये इस तरह की बातें होती है। तो ये इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है नेशनल या इंटरनेशनल इशू पे बात करें। चित्त में इससे व्यापकता आती है। जब विषय हमारा व्यापक होता है तो चित्त भी हमारा व्यापक होता है। कम से कम ये बात तो होती है कि उस समय वो राग द्वेष प्रवर्तक तो नहीं होता। लेकिन यदि लोगों के बारे में अपनी व्यक्तिगत बातें यदि करने लग जाएंगे तो फिर चित्त जो है वो राग द्वेष से ग्रसित हो जाएगा, उसका राग द्वेष का प्रवर्तक जरूर हो जाएगा। वो चर्चा फिर चित्त मालिन्य का हेतु बनेगी, चित्त को मलिन कर देगी वो। इसलिए इस तरह की चर्चा, इस तरह की क्षुद्र चर्चाओं से हमारे को दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए, बचना चाहिए। तो चर्चा का विषय व्यापक होना चाहिए
और अध्ययन के प्रति पूर्ण आदर का भाव हो। और गीता जी जैसे ग्रंथ के प्रति तो हमेशा आदर भाव रहना ही चाहिए, क्योंकि ये तो साक्षात भगवान का वांगमयी विग्रह है। ये ऋषि पतंजलि ने इसके लिए कहा सत्कार सेविता। तो जो आप साधना कर रहे हो उसमें आपकी सत्कार बुद्धि होनी चाहिए। अब हो सकता है कि कोई ठीक से अध्ययन न कर सकता हो, उसको पढ़ने में मुश्किल होती हो, संस्कृत के श्लोक होते हैं, कई लोगों को बड़ी मुश्किल होती है, तो या फिर हो सकता है उसमें अभी इतनी रुचि विकसित नहीं हुई हो कि इसको पढ़ सके, अकेले में बैठकर पढ़ सके, अध्ययन कर सके और अध्ययन के साथ उसका अर्थानुसंधान कर सके, इतनी उसकी क्षमता नहीं विकसित हुई है, उसकी योग्यता उसमें विकसित नहीं हुई हो। लेकिन वो सुन तो सकता ही है। कहीं पाठ हो रहा हो तो वो सोचेगा कि चलो मैं भी वहां चल के बैठता हूँ, मैं ग्रंथ लेकर के बैठूंगा, मैं सुनूंगा और उसको दोहराने की कोशिश करूंगा, जितना मुझे आएगा उतना मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो इस आगे वाले श्लोक में उस श्रावक का उल्लेख है। ये 71वां श्लोक है 18वें अध्याय का 71। बोलते हैं श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। तो शृणुयादपि यो नरः, यह नरः शृणुयाद अपि, जो मनुष्य केवल सुनता भी है। भाष्यकार कहते हैं अपि शब्दात किमुत अर्थ ज्ञानवान। बोले ये अपि शब्द जो है वो भगवान ने बड़े प्रयोजन से रखा है। वो केवल सुनता है, अर्थ ज्ञान उसको नहीं है, फिर भी वो कल्याण का भागी होता है, श्रेयस का भागी हो जाता है। तो अर्थ समझने वाले के लिए भी तो फिर उसके लिए तो फिर कहना ही क्या है। अगर कोई अर्थ समझता है तो फिर तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है इसके लिए। तो ये कितना बड़ा आश्वासन है भगवान का कि तुमको यदि अर्थ समझ में नहीं भी आता है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप केवल बैठो और उसको सुनो, कुछ न कुछ तो कान में पड़ेगा ही। पूरा समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, कुछ तो थोड़ा बहुत तो समझ में आता है। आपके चाहे 100 बात में से 10 बात भी समझ में आई, 5 बात भी समझ में आई, तो वही अचीवमेंट है। उतना समझ लिया तो वो भी आपके लिए कल्याणकारक होगा। तो यो नरः शृणुयाद अपि, लेकिन शर्त यहाँ पर एक लगाई भगवान ने कि दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। भगवान में दोष दृष्टि नहीं होती। अनसूयवे, गीता जी में बिल्कुल दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। उसमें गीता जी में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। अनसूयत्व बहुत जरूरी है। किसी भी साधक के लिए अनसूयत्व तो होना ही चाहिए। किसी भी प्रकार की दोष दृष्टि भगवान में भी न हो और हमारे शास्त्रों के प्रति भी कोई दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दोष दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को कुछ लाभ हो नहीं सकता। और अनसूया के साथ ही भगवान के प्रति, गीता जी के प्रति अनसूयता तो हो ही, साथ में भगवान के प्रति और गीता जी के प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए, आदर बुद्धि होनी चाहिए। तो एक तो असूया, उसमें असूया दोष न हो और साथ में श्रद्धा हो, शास्त्र के प्रति आदर बुद्धि हो। दोष दृष्टि नहीं है, असूया नहीं है, लेकिन आदर बुद्धि भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ठीक है आपके दोष दृष्टि नहीं है और वो दोष दृष्टि नहीं है, मतलब असूया तो नहीं है, लेकिन आदर बुद्धि भी नहीं है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब असूया भी नहीं हो और आदर बुद्धि हो, तो ये असूया दोष नहीं हो और चित्त में श्रद्धा बुरी हुई हो, बहुत आदर भावना होनी चाहिए। गीता का एक एक श्लोक जो है वो भगवान की वाणी है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रिताः। तो ये कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। बड़ा आकार में नहीं है, आकार में तो केवल 700 श्लोक का ही ग्रंथ है, लेकिन बहुत गंभीर ग्रंथ है। हमारे स्वामी जी तो बोलते थे कि ये समुद्र है, इसका पार पाना बहुत कठिन है।
कोई ये कहे कि मेरे को गीता पूरी तरह समझ में आ गई, तो वो वास्तव में उसने अच्छी तरह से वो अवगाहन हुआ नहीं है उसका। बड़े बड़े भगवान भाष्यकार ने स्वयं लिखा कि दुर्विज्ञेयम, ये समझने में कठिन है। तो ये इस दृष्टि से बहुत गंभीर ग्रंथ है और इसका फल भी बहुत बड़ा है। इसी दृष्टि से ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। और भी कहा भगवान ने, गीता में हृदयम पार्थ है, गीता तो मेरा हृदय ही है। अगर मेरा हृदय समझना हो तो गीता जी में प्रवेश करो, गीता जी में झांको। गीता जी में झांकने का मतलब है कि भगवान के हृदय में झांकना। गीता जी में झांकने का मतलब है मेरी भावनाओं में झांकना, भगवान की भावनाओं में झांकना, भगवान की सोच में झांकना। भगवान क्या सोचते हैं तो वो गीता जी पढ़ने से आपको पता चलेगा। जगत के बारे में, जीव के बारे में, लक्ष्य के बारे में, साधन के बारे में, मान्यताओं के बारे में भगवान की सोच क्या है, ये हमें मालूम पड़ेगा। और वो कहाँ से पता चलेगा? गीता जी से। तो महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। ये मैं सोचता हूँ कि जो महात्मा लोग हैं वो मेरा भजन करते हैं, वो देवी प्रकृति के आश्रित हैं और वो मेरा भजन करते हैं। और कुछ लोग जो है मुझको साधारण मनुष्य समझते हैं, और उनके बारे में मेरे सोच क्या है? अब जानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानंत मम भूत महेश्वरम। वो तो मेरी अवज्ञा ही करते रहते हैं, वो मेरे को जानते नहीं है, मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं, मेरे ईश्वर भाव को नहीं जानते वो। तो जब तक तुम गीता जी में नहीं झांकोगे तुम्हें ये बातें पता नहीं चलेगी। कई बार लोग अपनी मान्यता के अनुसार सोचते हैं कि हम बड़े तपस्वी हैं, लेकिन भगवान उनके लिए कहते हैं कि वो खुद के शरीर को तो सताते ही हैं, साथ ही मैं जो अंतर्यामी रूप से उनके भीतर बैठा हुआ हूं वो मेरे को भी सताते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। वो असुर ही है ऐसा समझो। वो भूत को तो मतलब शरीर को, स्थूल शरीर को तो सता ही रहे हैं। अचेतस है मतलब क्या है? अविवेकी है वो। और माम च एव, मेरी भी वो एक तरह से पिटाई करते हैं। और मान्यता क्या है उनकी? कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, जबकि वो वास्तव में आसुर भाव से ग्रसित हैं। तो ये गीता जी में अब जब पढ़ते हैं तब, जब उसका अवगाहन करते हैं तब ये बातें हमारे को पता चलती है। तो गीता जी के प्रति पूर्ण आदर होना चाहिए हमारे मन में। तो श्रद्धावान अनसूयस्य ये नरः ये कश्चित मनुष्य एवं गुण विशिष्ट एवं भाव अनुग्रहित, इन भावों से अनुग्रहित हुआ मनुष्य हो, श्रद्धावान हो, अनुसूया मतलब असूया दोष से रहित हो, तो ऐसा मनुष्य यदि श्रवण करता है अर्थबोध के बिना, उसको अर्थ का भले ही निश्चय नहीं हो पा रहा है, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, अर्थबोध के बिना अगर केवल वो सुनता मात्र है, तो उस सुनने मात्र से भी है अर्जुन, श श्रद्धावान स अनुसूय नरः मुक्त स्यात्। वो ऐसा श्रद्धावान पुरुष, ऐसा अनसूय पुरुष, जो दोष दृष्टि से रहित पुरुष है, वो मुक्त हो जाता है। बोले महाराज कौन सी मुक्ति मिलेगी उसे? केवल्य मुक्ति मिलेगी क्या? बोले नहीं, वो मुक्त हो जाता है माने छूट जाता है। किससे छूट जाता है? अवांछित से छूट जाता है। मुक्ति का अर्थ यही है, जो अवांछित है उससे छूट जाना। अब किसका किस धरातल पर क्या अवांछित है वो देखने वाली बात होगी। जैसे कहा जाता है ना, गंगा तव दर्शनात् मुक्ति ही। गंगा जी का दर्शन किया तो मन के विक्षेप से मुक्ति मिल गई। चित्त में जो कालुष्य होता है, चित्त में एक तरह की कदाचित ये भावना कहे बड़ी गंदगी है या कुछ कालुष्य है, तो गंगा जी के दर्शन से उस समय चित्त निर्मल हो जाता है, एक शांति का अनुभव होता है। तो कालुष्य की भावना से एक तरह से उस समय मुक्ति मिल गई। मान लीजिए रास्ते चलते कोई बड़ा अशुभ दर्शन हो गया, बहुत बीभत्स दर्शन हो गया, कोई किसी का एक्सीडेंट आपने देख लिया, चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है, मांस के लोथड़े पड़े हैं, तो चित्त एकदम कैसे मलिन नहीं हो जाएगा क्या? तो जब उस दृश्य को देखने से मलिनता आ सकती है, तो गंगा जी के दर्शन से फिर निर्मलता क्यों नहीं आएगी चित्त में? जरूर आएगी। तो एक जगह अगर ये नियम लग रहा है कि अशुभ का दर्शन करने से चित्त कलुषित हुआ,
तो दूसरी जगह फिर ये नियम क्यों नहीं लगेगा कि शुभ का दर्शन करने से चित्त निर्मल होगा। तो स्वच्छता का आपादन होने से निश्चित रूप से चित्त में एक निर्मलता का भाव आता है। तो गंगा तव दर्शनात् मुक्तिर्भवति, दिव्य भावना का फिर वहां पूर्ण होता है, दिव्य भावना का संचार होता है। तो मुक्ति शब्द का अभिप्राय है अवांछितस्य मुक्ति ही, अशुभान लोकान मुक्ति ही, जो अशुभ लोक है उनसे मुक्ति हो जाती है, और शुभान लोकान प्राप्नुयात्, शुभ लोगों की प्राप्ति होती है। तो वो शुभ लोगों की प्राप्ति कैसे होती है? अशुभान लोकान मुक्त्वा शुभान लोकान प्राप्नुयात्। पहले मुक्ति किससे? अशुभ लोगों से, और फिर प्राप्ति किसकी? शुभ लोगों की। अवांछित से मुक्ति, वांछित की प्राप्ति। तो ये जो श्रद्धालु है इसको क्या मिला? बोले इसको बिना यज्ञ किए ही केवल श्रवण मात्र से पुण्य लोक मिल गए। भाष्यकार क्या लिखते हैं? अग्निहोत्रादि कर्मवताम पुण्य कर्मणाम लोकान प्राप्नुयात्। जिन लोगों ने जीवन भर अग्निहोत्रादि यज्ञ किए हैं तो उनको जो पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है, तो वही फल गीता जी को केवल शून्य मात्र से मिल जाता है। गीता जी का श्रवण कोई करता है उससे उसको वो फल मिल जाता है जो अग्निहोत्रादि यज्ञ करने वालों को पुण्य लोक मिलते हैं। तो भक्त हृदय लेकर के, श्रद्धा युक्त होकर के कोई गीता जी का श्रवण करता है तो इससे पापों का क्षय हो जाता है, उसका अदृष्ट पुण्य की उसको प्राप्ति होती है, शुभ लोगों की उसको प्राप्ति होती है। तो भी मुक्त है शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। किससे मुक्त हो जाता है वो? अशुभान लोकान, अशुभ लोगों से मुक्त होकर के वो शुभान लोकान प्राप्नुयात्। पुण्य कर्मी जिस लोक को प्राप्त होते हैं उस लोक को वो प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने 3 श्रेणियां बनाई यहाँ पर। पहले वक्ता के लिए बात की उन्होंने, फिर दूसरा बताया अध्येता, अध्ययन करने वाला, और तीसरा श्रोता। वक्ता के लिए 3 श्लोकों में 67, 68, 69 में विधि बताई कि उसको किसको इसको नहीं सुनाना चाहिए, किसको सुनाना चाहिए, और किस तरह से भक्तों में मेरे प्रत्यायित करेगा तो उसका क्या फल होगा। और अध्येता के लिए बोला तेन अहम इष्ट है, मतलब मैं उसके द्वारा पूजित होता हूँ। तो मतलब इतना आदर भाव उस अध्येता में होना चाहिए, जो पढ़ने वाले में होना चाहिए कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, ये सोच करके वो उसका अध्ययन करे। तो गीता जी का पाठ करते समय, भगवान भाष्यकार का भाष्य पढ़ते समय, या दूसरे भी किसी महापुरुष के भाष्य पढ़ते समय भाव ये रहना चाहिए मन में कि ये मेरे द्वारा पूजा हो रही है, भगवान की पूजा हो रही है। और श्रोता के लिए क्या विधि है? श्रोता बिल्कुल अर्थ ज्ञान रहित है, उसको अर्थ ज्ञान नहीं हो रहा है, उसके लिए 2 विधि बताई भगवान ने। एक तो वो असूया से रहित हो, मतलब दोष दृष्टि उसमें नहीं होनी चाहिए, और दूसरा वो श्रद्धा के सहित हो, श्रद्धा भाव मन में पूरा होना चाहिए। तो ये भगवान ने इस तरह से यहाँ बात बता दी। अब भगवान का आदेश यहाँ अब इस अंतिम श्लोक में समाप्त हो रहा है। ये गीता जी के प्रकरण का अंतिम श्लोक है। भगवान पूछते हैं कि जो मैंने तुम्हारे को उपदेश सुनाया अर्जुन, उसका कोई प्रभाव हुआ भी या नहीं हुआ? तो क्या बोलते हैं इस 72वें श्लोक में? तो ये अभी तक की चर्चा में किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना है क्या? 70वें 71वें श्लोक से संबंधित किसी का प्रश्न है? हाँ, मेरी एक जिज्ञासा थी। हाँ बोलिए। आपने कहा कि जो भक्त ना हो उसको ना सुनाई जाए, हाँ, लेकिन भक्ति का आविर्भाव तो तब होगा जब उसका कोई परिचय होगा। इसके अतिरिक्त एक और बात थी कि यदि उसके किसी के प्रति मन में आदर ना हो तो आदर का आविर्भाव भी तब होगा जब उसको कोई बताएगा कि ये कुछ है। क्योंकि ये हम आमतौर पर युवाओं के मध्य बहुत देखते हैं कि वो इसके प्रति एक अनास्था रहती है, इसके प्रति एक अविश्वास रहता है, और वो अविश्वास बल्कि एक दूसरे स्तर पर जाकर निरादर का भाव भी रहता है। तो अगर हम उनको परिचय ही नहीं कराएंगे तो फिर कैसे होगा? ठीक बात है। अभी जैसे जो वक्ता है उसके सामने 100 श्रोता है भाई, मान लीजिए 100 श्रोता है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन भक्त है और कौन अभक्त है? उसको तो पता नहीं है। लेकिन यदि उसको पता है
कि ये भक्त नहीं है, तो फिर उसको प्रयत्न ये होना चाहिए कि उसको न अपनी तरफ से न सुनाए। वो सुनता है तो उनकी वो सुने वो कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से, वक्ता की तरफ से ये प्रयत्न नहीं हो कि ये सुने ही सही। लेकिन जो भक्त है उसके हृदय में तो प्रत्यायित करने का, मैंने कहा ना कि उसका आग्रह ये होना चाहिए कि मैं भक्त के हृदय में प्रत्यायित कर दूं इस उपदेश को। जो अभक्त है वो तो फिर उसमें अगर श्रद्धा नहीं होगी तो भले सुनेगा, भले ये एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा, तो उसके लिए फिर कोई बहुत ज्यादा प्रयत्न कर। लेकिन कोई भक्त हृदय है तो उसके लिए भगवान का आदेश यह है कि वो वक्ता जो है वो भक्त के हृदय में उस उपदेश को स्थापित करने का उसका प्रयत्न होना चाहिए। ये है, और तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि ये जब तक वो सुनेगा नहीं या जब तक वो जानेगा नहीं तब तक श्रद्धा कैसे होगी, है ना। जब तक वो जैसे जब तक प्रीति नहीं होती तब तक प्रतीति नहीं होती, ऐसा कुछ आता है जी ना रामचरितमानस में। बिल्कुल, रामचरितमानस में तो आता है। किसी का प्रभाव जब तक नहीं जानेगा व्यक्ति तब तक उसके प्रति श्रद्धा का जन्म होगा नहीं। लेकिन वो भी भगवत इच्छा कभी होगी, भगवत कृपा कभी उस पर होगी, और कभी ऐसा होगा कि वो ऐसा कोई संयोग बने, कोई ऐसा सुनने को उसको मिले और वो उसमें श्रद्धा भाव जागृत हो जाए तो अच्छी बात है। वाल्मीकि जी में श्रद्धा भाव कब जगा? जब बिल्कुल नारद जी के साथ थोड़ा सा सत्संग होते ही उनमें श्रद्धा भाव जग गया। तो ये भगवान की कृपा होती है कभी, तब ऐसा हो सकता है। इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ एक और छोटा सा प्रश्न आ गया कि ये तो श्रोता के लिए हुआ, क्या वक्ता के लिए ये भावना होना, एक पेड़ की भावना होना कि वो तो बीजारोपण कर दे, बीजों को फैला दे और बीज अपने हिसाब से जहां उनको स्थान मिलेगा, वातावरण मिलेगा, वहां उग हाँ, जाएंगे? ये तो ठीक है भाई, वक्ता तो अपना अपना कार्य कर ही रहा है। सामने श्रोता के मन वो कितना भक्त है नहीं है वो उसको मालूम इतना नहीं है। अगर उसको ये मालूम है कि वो भक्त है तब तो वो उसका प्रयत्न होना ही चाहिए कि उनको वो उसके हृदय में वो प्रत्यायित करने का प्रयत्न करे। लेकिन यदि उसको नहीं मालूम है कदाचित कि भाई ये कौन भक्त है या नहीं है, तो उसके लिए तो ठीक है, वो अपनी तरफ से जो उसको कर्तव्य मिला वो अपना कर्तव्य कर रहा है। तो जी अपनी तरफ से उसने कर दिया, अब जिसके मन में वो स्थापित हो गया बहुत अच्छी बात है। ठीक, हाँ, ये धन्यवाद। किरण जी भी कुछ पूछना चाहती ठीक हैं। है। हाँ। जय श्री कृष्ण है? गुरुदेव। हाँ 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 भाई, जय श्री कृष्ण। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जय श्री कृष्ण, बोलिए मेरी बोलिए। आवाज मेरा भी प्रश्न यही था, कुछ तो उत्तर मिल गया कि जैसे मैं भी एक संस्था से जुड़ी हूँ जो संस्कृत में गीता पढ़ना सिखाती है, तो मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं उनका लिंक दे देती हूँ उनको। तो अब मुझे नहीं बहुत पता अच्छी बात, बहुत बढ़िया। कि मुझे नहीं पता वो करेंगे नहीं करेंगे, बट आई डू माई जॉब। तो क्या ये मतलब? हाँ बिल्कुल, ये तो है ही है। अपनी तरफ से बेस्ट करने का प्रयत्न होना चाहिए, और यही समझना चाहिए कि जो भी सुन रहे हैं वो सब भक्त ही हैं, क्योंकि अगर भक्त नहीं होते तो अपना समय क्यों यहाँ देते। तो सही बात। हमारा तो मानना यही है कि जो भी यहाँ जैसे अब इस क्लास में जितने भी बैठे हैं वो निश्चित रूप से भक्त ही हैं, अभक्त तो होने का प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि अभक्त होता तो वो एक बार सुनेगा, 10-15 मिनट सुनेगा तो निकल जाएगा। बहुत से ऐसे आते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली सुन रहे हैं, इसको शुरू से सुन रहे हैं। बहुत से जो श्रोता है वो तो ये ठेठ से जुड़े हुए हैं। अब तो ये तो अंतिम 1-2 कक्षाएं और है, तो वो निश्चित रूप से हम तो ये मान के चलते ही हैं कि जो भी यहाँ उपस्थित है इस क्लास में वो तो भक्त है ही है। लेकिन जैसे कोई आचार्य जब कभी जनसाधारण में जाते हैं और वो वहाँ प्रवचन करते हैं तो वहाँ कई लोग आते हैं, उनको वो पर्सनली जानते नहीं है, तो वहाँ हो सकता है कुछ भक्त हो सकता है साथ में कोई अभक्त भी आते हों। लेकिन ठीक है, उसका काम ये है कि उसमें वहाँ प्रवचन करना है। जो भक्त जो जिनको समझ में आया है और जो भगवान के भक्त होंगे उनको तो निश्चित रूप से अच्छा लगेगा, जो अभक्त होंगे वो अपने आप ही फिर निकल जाएंगे। जी चलिए, तो अगला श्लोक है ये 72वां श्लोक है, 72nd। ये भगवान का अंतिम श्लोक है इस अध्याय में, पूरी गीता में भी। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कचिदज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय,
क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? तो हे पार्थ, त्वया एकाग्रेण चेतसा एतत् कच्चित् श्रुतम, तुमने क्या चित्त को एकाग्र करके इस गीता उपदेश को सुना क्या? तो माने एक विकल्प की संभावना यहाँ पर भगवान लगती है। भाष्यकार यहाँ यही विकल्प प्रस्तुत करते हैं, बोलते हैं एकाग्रेण चेतसा चित्तेन किम वा प्रमादितम, बोले इस शास्त्र को तुमने एकाग्र चित्त से सुना है या प्रमाद से सुना है? माने सुनकर बुद्धि में स्थिर किया है या कि सुना अनुसुना कर दिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया? भगवान ने ये जो विकल्प इसीलिए वहां दिया है ना कि एकाग्र चित्त से सुना, इसका मतलब हो सकता है कि दूसरा भी विकल्प हो सकता है, इसलिए उन्होंने बोला है। तो हे पार्थ एतत् श्रुतम, श्रुतम माने कान तो सुन ही रहे हैं उसके, लेकिन भाष्यकार कहते हैं अवधारितम माने वो जो उपदेश है वो चित्त में धारण हुआ या नहीं हुआ? तो एकाग्र चेतसा किम वा प्रमादितम, श्रवण में दोनों बातें संभव है, इसलिए भगवान ने यहाँ ऐसा विकल्प दिया है। फिर कहते हैं कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते, अगर उपदेश को ठीक से धारण किया है तो उसका एक ही फल होना चाहिए कि जो अज्ञान जनित सम्मोह है वो उसका नाश हो जाना चाहिए। अज्ञान सम्मोह माने भाष्यकार अर्थ करते हैं अज्ञान निमित्त सम्मोह विचित्त भाव अविवेकता स्वाभाविक, बोले स्वाभाविक अविवेकता, चित्त का मृदु भाव सर्वथा नष्ट हो गया। हाँ, विचित्त भाव है माने विपरीत भाव है वहां पर। जैसे अर्जुन में क्या मोह था, अहम ऐशाम मम एते, ये मेरे और मैं इनका, यही तो मोह है। उस समय उसको मोह क्या था, ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। तो ये अविवेकता है, स्वाभाविक अविवेकता। भगवान कहते हैं तेरे चित्त की जो अविवेकता थी वो कुछ नष्ट हुई कि नहीं हुई? चित्त का विचित्त भाव नष्ट हुआ या नहीं हुआ? तेरी जो मान्यताएं थी वो कुछ ठीक हुई या नहीं हुई? कुछ मार्ग प्रकाशित हुआ क्या? जगत के विषय में जो तेरी धारणा थी, जो कंसेप्ट था, वो कुछ स्पष्ट हुआ क्या? साधन के विषय में धारणा निर्बल हुई क्या? जीव का लक्ष्य क्या है, इस विषय में भ्रम का नाश हुआ क्या? आहार, यज्ञ, तप, दान, धृति, बुद्धि आदि विषयों में सात्विका की स्थिति कैसी होती है? सात्विक हमने सब पढ़ा ना 17वें अध्याय में, 18वें अध्याय में, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो वो सारी चीजें स्पष्ट हुई क्या? ज्ञान, कर्म, कर्ता, ये सब कुछ साफ हुआ क्या? जो तेरे मिसकंसेप्शंस थे, जो भ्रांत धारणाएं थी अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, आहार विहार के बारे में, साधन भजन के बारे में, माने सारे विषयों के बारे में जो सम्मोह था, जो भ्रांत धारणाएं थी, वो कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते। और ये कैसा अज्ञान सम्मोह है? इसके लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए, कोई कारण नहीं चाहिए, ये स्वाभाविक है। भाष्यकार ने लिखा स्वाभाविक है, ये बिना निमित्त का है। तो ऐसा जो तुम्हारे भ्रांत धारणा तुम्हारे भीतर थी वो नष्ट हुई या नहीं हुई? और इसी को नष्ट करने के लिए मैंने तुम्हारे को ये उपदेश किया। तो उस उपदेश का कुछ फल हुआ कि नहीं? उससे ये तेरे मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रश्न में विवक्षा क्या है भगवान की, अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि जो आचार्य धर्म है अभिषिद्धास्यति, वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। मैं चाहता था कि ये जो मैं उपदेश करूं ये तेरे हृदय में प्रत्यायित हो जाए, तेरे हृदय में पूरी तरह से स्थापित हो जाए। तो वो स्थापित हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ हो तो फिर कोई और तरीका ढूंढे भाई। देखिए, जैसा कोई रोगी होता है और वो किसी चिकित्सक के पास जाता है, और मतलब एक चिकित्सक का उन्होंने वर्णन कर लिया, तो चिकित्सक क्या चाहता है उससे, वो डॉक्टर क्या चाहता है कि रोगी ठीक हो जाए, उसका रोग ठीक हो जाए। तो वो रोगी को क्या पूछेगा कि तुम्हारा रोग मिट गया क्या, तुम ठीक हो गए क्या? और वो उसको डिस्चार्ज कब करेगा? जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो भाई एडमिट किया, वो रोग जिस रोग के कारण उसने एडमिट किया वो रोग ठीक हो गया, तब उसको डिस्चार्ज करेगा। तो उसी तरह से मानो भगवान यहाँ अर्जुन से पूछ रहे हैं
कि तुम्हारा जो मोह रूपी रोग था, सम्मोह रूपी रोग था, वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, तुम्हारा संताप गया या नहीं गया, तुम्हारी भ्रांत धारणाएं मिटी या नहीं मिटी। तो भगवान चाहते हैं कि हर वक्ता में ये बात आवे, वो श्रोता के हृदय में अपनी बात प्रत्यायित कर दे, स्थापित कर दे। भागवत जी में भी सुखदेव जी महाराज जो है वो युधिष्ठिर, वो जो परीक्षित से ये पूछते हैं, और यही बात पूछते हैं कि तुम्हारे को पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं। और परीक्षित इसी तरह का उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं वो? परीक्षित बोलते हैं, प्रविष्टा ब्रह्म निर्वाणम, मैं आपके अनुग्रह से ब्रह्म निर्वाण में प्रविष्ट हो गया हूँ। और फिर यह कहकर के परीक्षित जो है वो सुखदेव जी की परिक्रमा करते हैं, और फिर वहां भागवत जी संपूर्ण होती है। तो बोलते हैं, कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, धनंजय शब्द यहाँ विशेष अर्थ में आया है। अभिप्राय उसका यह है कि तुमने बहुत धन जीता होगा, है, सोना चांदी, बहुत सारा रुपया पैसा तुमने जीता होगा, लेकिन तुमने ये धन जीता कि नहीं, ये मैंने जो उपदेश किया है ये बहुत बड़ा धन है, इसको तुमने जीत लिया कि नहीं, इसको तुमने अच्छी तरह से ग्रहण कर लिया या नहीं किया। तो ये गीता उपदेश रूपी जो धन है, इसको ग्रहण करना ये बहुत बड़ा धन है। ये और संपत्ति तो हर किसी के पास होती है, लेकिन ये संपत्ति किसी को ही भगवान देते हैं, हर एक के पास ये संपत्ति होती नहीं। अगर ये धन किसी ने जीत लिया है तो ये एक तरह से बहुत बड़ी संपत्ति उसके पास है, ऐसा समझना चाहिए। तो अर्जुन फिर क्या करते हैं, गद्गदवाणी में यहाँ बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो ये श्लोक देख लेते हैं, ये 73वां श्लोक है। अर्जुन बोलते हैं ये, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो हे अच्युत, कभी च्युत न होने वाले मेरे प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरे द्वारा स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं स्मृतिवान बन गया हूं, ऐसा नहीं, मया लब्धा, मेरे द्वारा स्मृति प्राप्त हो गई है। अहम स्मृति प्राप्तवान, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बल्कि मया लब्धा, मेरे द्वारा प्राप्त हुई है। और कैसे प्राप्त हुई है? आपने दी है, तत्प्रसादात्। तो हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया, मया स्मृति लब्धा गत संदेह अहम स्थितोस्मि, माने अब मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ मतलब स्वयं में स्थित हो गया हूँ। स्थितोस्मि का अर्थ क्या है? स्वस्थ, स्वस्थोस्मि, बस। तो अब क्या करोगे अर्जुन? बोले, अब मुझे कुछ करना नहीं है। मुझे क्या करना? जब करता ही नहीं रहा तो करूंगा क्या? अब तो जो भी कुछ है वो जो आप कहोगे वो मेरे द्वारा होगा। करिष्ये वचनम तव, ईश्वर प्रेरणा से अब ये शरीर चलता है। यही जीवन मुक्त का अगर कोई होगा तो फिर उसका ये उद्गार होगा कि ये ईश्वर प्रेरणा से ही ये शरीर चलता है, क्योंकि अब इच्छावान वहां रहा नहीं। तो करिष्ये वचनम तव, इसका सतही अर्थ क्या होगा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन वास्तविक अर्थ है, न अहम कर्ता न अहम भोक्ता न कोपी वासना अस्ति। अब मेरे में कोई किसी प्रकार का, न मैं करता हूं न मैं भोगता हूं, और मेरे में कोई किसी प्रकार की कोई वासना है नहीं। तो अब ये शरीर किसकी प्रेरणा से चलेगा? तव प्रेरणा, बस प्रभु की प्रेरणा से चलेगा, समष्टि प्रेरणा से चलेगा। तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। इसमें और आगे और चर्चा करेंगे इस श्लोक पे अगली कक्षा में। किसी का कोई और प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो फिर इसको समापन करेंगे। चलिए, कहीं जाइएगा नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।